तुम्हारे पड़ोस में इंडिया के अलावा और कौन सा मुल्क है? हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान। मैं अफगानी हूँ। अफगानी हैं आप? लेकिन अफगानी नहीं मानते कि मैं अफगानी हूँ। मैं तो अफगानी भी बोल लेता हूँ, जैसे कि सगे चल दे, स्टड़े बशे, चलता राशा, रोटे उखरे। लेकिन मुंह से पकड़ा जाता हूँ। सारे मुझे यही कहते हैं कि अफ्रीकियों में अफगानी नहीं हो सकता। मजाक सी बन गई है मेरी जिंदगी। खोट 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 खोट। अजय, अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको खुद को अफगानी शो करने की क्या जरूरत है? बताइए कि आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इस नरेंद्र मोदी ने हमें भारतीय कहलवाने के काबिल नहीं छोड़ा। हम एस भारतीय दुनिया को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। मोदी के काले करतूतों ने हमें पूरी दुनिया में रुस्वा करके रख दिया है। अजय, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आपको मोदी जी की वजह से बड़ी हजीमत उठाना पड़ रही है, लेकिन ये बताइए कि आप मेरे शो में आए कैसे? बॉर्डर से। आपको हमारी सिक्योरिटी ने रोका नहीं? होस्ट, अभी तक हम इतने मामूली नहीं हुए कि कहीं पहुंचना चाहे और कोई रोक ले, लेकिन तुम्हारी सिक्योरिटी ने रोका। मुझसे पूछा कौन हो, कहां से आए हो। मैंने कहा मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं। कहते हैं चाहे किसी और को बनाना। वीजा दिखा। मैंने कहा फनकार की कोई सरहद नहीं होती। उन्होंने घुती पे रख के एक चपेड़ मारी और वापस भेज दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मोहम्मद अली खान, क्योंकि मुझे तुम्हारे बैठक गर्दी में आना था और मैं आ गया। अच्छा अजय, ये बताइए कि आप जब इस इंडस्ट्री में आए बॉलीवुड में, तो आपका असल नाम वीरू विशाल देवगन था। फिर आपने इसे अजय देवगन किया, और फिर अजय देवगन के अंदर से भी आपने देवगन का ए खत्म कर दिया। इसके पीछे क्या साइंस थी? बॉलीवुड में काम करने के लिए टैलेंट, न्यूमरोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। टैलेंट, न्यूमरोलॉजी और कॉन्टेक्स्ट? लेकिन इस पे टैलेंट ऑप्शनल है, नहीं भी होगा तो चलेगा। अजय, आपके अंदर तो टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। आपको ये न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पढ़ने की क्या जरूरत थी? सबसे पहले तो ये न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये न्यूमरोलॉजी है। और तुम्हें न्यूमरोलॉजी का नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी की कितनी पावर है। कितनी पावर है? देखो मोहम्मद अली खान, टैलेंट हमारी इंडस्ट्री में बहुत है, लेकिन सड़कों पर रुल रहा है। जो डिजर्विंग है वो घर बैठा है। बॉलीवुड में न्यूमरोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। इसकी मिसाल मैं तुम्हें यूँ दूंगा कि जैसे डर फिल्म है, अगर सिर्फ डर होती तो नॉर्मल होता। न्यूमरोलॉजी के बाद जब वो डर हुई तो हिट हो गई। इसी तरह एक और एग्जाम्पल फिल्म मेला थी। अगर वो सादा मेला होता तो फ्लॉप हो जाती। वो मेला थी, इस वजह से वो हिट हो गई। तो बॉलीवुड में काम करने के लिए आपके नाम के साथ डबल नंबर होने चाहिए। अगर आपके नाम में डबल नंबर या अल्फाबेट नहीं तो आप डबल पैसे नहीं कमा सकते। इसलिए तुमने देखा होगा कि हम अपने शहरों के नाम तब्दील करते रहते हैं। जैसे मुंबई पहले बॉम्बे था, बाद में मुंबई हुआ। भारत कभी हिंदुस्तान होता है, कभी इंडिया होता है। ये सारा नंबर का खेल है, नंबर का चक्कर है बाबू भैया, नंबर का चक्कर। बल्कि मोहम्मद अली खान, मैं तो तुम्हें ये मशवरा दूंगा, तुम अपने शो का नाम बैठक गर्दी के बजाय बैठक गर्दी रख दो, व्यूशिप बढ़ जाएगी। अरे हम इन चक्करों में नहीं पड़ते भाई। व्यूअरशिप आनी है तो आ जाएगी, नहीं आनी तो ना आए। अब हम उसके चक्कर में इसमें दालें डालते फिरें। और एक बात याद रखना मोहम्मद अली खान, आज मैं बैठक गर्दी में जो अजय देवगन बना हूं, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने भी लिखा कि जरा भी अजय देवगन नहीं लग रहा, तो मैं उसके पीछे जाके सिक गब करूंगा। यार, लोगों को तनकीद का हक तो होना चाहिए ना। लेकिन तनकीद कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। तनकीद बराए तनकीद नहीं, बल्कि तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। अच्छा अजय, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले अपनी गर्दन सीधी कर बे। ये प्रॉब्लम मेरा है, तेरा नहीं। आई एम रियली सॉरी अजय, मैं आपको सिर्फ देखते देखते टेढ़ा हो गया। मेरा मतलब आपका मजाक उड़ाना नहीं था। क्या माफ किया तुझे। किसी की गर्दन का मजाक नहीं उड़ाते, गुनाह मिलता है। बात तो आपकी ठीक है, गुनाह तो मिलता है, दिल लेकिन बड़ा है मेरा। मान लेते हैं आपका दिल बड़ा है, लेकिन ये बता दीजिए इस बड़े दिल के साथ कि आप ये गर्दन टेढ़ी रखते क्यों हैं? ये मेरा सिग्नेचर बन चुका है मोहम्मद अली खान। सिग्नेचर नहीं होता, सिग्नेचर होता है। सॉरी, ये मेरा सिग्नेचर बन चुका है। लेकिन मेरी गर्दन को लेके लोग बहुत गलत बातें मशहूर कर रहे हैं मेरे बारे में।
कैसी बातें? वो कहता है कि ये स्टीफन हॉकिंग का बेटा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। अजय, लोग आपसे प्यार करते हैं, शायद इसी वजह से सेलिब्रिटीज की मीम्स ज्यादा बनती हैं कि लोग उनसे जुड़े होते हैं। तो शायद यही वजह होगी कि आपकी गर्दन का भी लोग मजाक उड़ाते हैं। क्यों बनाती हो ये रेत के महल, एक दिन खुद ही रह बेटा होगी तुम। आज कहती हो दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा डाब तक भूल जाओगे तुम। कौन 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 कौन? और बस कर दें ये खून खून, एक डायलॉग आपका हिट क्या हो गया? आपने खून खून लगाई हुई है, हर जगह बैठे बैठे आप खून खून करना शुरू करते थे। मुझे ये बताइए, आप एक प्रोड्यूसर भी हैं एक्टर होने के साथ साथ। कहा जाता है कि ये जो मोदी जी हैं या जो सियासतदान हैं, ये एंटी पाकिस्तान फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करते हैं। आपको कभी मोदी जी की तरफ से अप्रोच किया गया कि एंटी पाकिस्तान फिल्म बनाए? हाँ, मुझे किया गया था, लेकिन मैंने मोदी जी को यह कहकर इनकार कर दिया कि आपकी दुश्मनी कबूल है, मैं आपकी दोस्ती से डरता हूं। अरे वाह वाह वाह! तो मोदी जी ने कहा नहीं कि दुश्मनी क्यों कबूल है? मोदी जी ने यही बोला कि हमसे दुश्मनी कैसे करेगा। मैंने कहा कि पाकिस्तान जो आपके साथ दुश्मनी निभा रहा है, आके आपको जूते मार जाता है, इसीलिए आपके दोस्त तो इस काबिल है ही नहीं। लेकिन मोदी जी ने आपके लिए तोहफा भेजा है मोहम्मद अली खान। मोदी जी ने मेरे लिए तोहफा भेजा है? क्या तोहफा भेजा है और क्यों भेजा है? मोदी जी ने कहा कि तुम पाकिस्तान जा ही रहे हो तो पाकिस्तानियों को मेरी तरफ से ये तोहफा ही दे देना, और ये तोहफा तुम लोगों ने ही मोदी जी को दिया था, आलू। अरे ये तो वही आलू है जो हमने 9 मई को मोदी जी को दिया था। ये तोहफा आपने मोदी जी को दिया था, ये वापस रख ले, वो नहीं रख सकते। अजय, हम दिए हुए तोहफे वापस नहीं लेते। आप ये मोदी जी को वापस कर दीजिएगा, उन्हें कहिएगा पाकिस्तानियों ने दोबारा भेज दिया वो आलू। प्लीज ये तोहफा रख लो वापस, प्लीज ये वापस रख लो, तुम्हें कसम है ये तोहफा वापस रख लो। हम नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, ये हमारी रिवायात के खिलाफ है। आप इसे वापस ले जाइए, मोदी जी को दीजिए। यही तो मसला है कि मोदी जी ये तोहफा वापस ले नहीं पा रहे। क्यों क्यों नहीं ले पा रहे? कह रहे कि अगर मैंने लिया और ये उग गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। प्लीज ये चैनल कभी कभी कोई बच्चे भी देख लेते हैं। और आपको शर्म आनी चाहिए कि किसी को तोहफा दे रहे हैं, कम से कम सोच तो लो कि क्या दे रहे हो। साइज देख रहे हो आलू का? अब मोदी जी जितना बड़ा पंगा लेंगे, आलू भी तो उसी साइज का दिया जाएगा ना। इस आलू के चक्कर में ना मोदी जी ने अरबों के जहाज तबाह करवा लिए। ये उन्हीं का आलू है, उन्हें जाके वापस करें, हम ये वापस नहीं ले रहे। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा ही बन के रहूंगा मैं शालू। अस्सलाम वालेकुम खालू। सुल्तान मिर्जा किसी को तोहफा देना चाहे और वो इनकार कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। अबे और सुल्तान मिर्जा, वापस अपने रोल में आ। जो अजय देवगन के तौर पे बुलाया ना, वही रहो। ये क्या सुल्तान मिर्जा और ये आलू और वो 50,000 का वो क्या था, अमरूद था, ये क्या तुम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं? वो बॉलीवुड की फिल्म थी, लेकिन यह हकीकत है। लेकिन अफसोस हुआ मोहम्मद अली खान, तुमने अभी मुझसे बदतमीजी में और गलत टोन में बात की है। एक्टर तो सबके साझे होते हैं। कर दिया ना मुझे पल में पराया, दिखा दिया ना तुमने कि मैं एक इंडियन हूं और एक तुम पाकिस्तानी। हम दोनों देशों में प्यार क्यों नहीं हो सकता?